12वीं शताब्दी, दिल्ली और अजमेर के महान राजा थे वीर पृथ्वीराज चौहान। उनकी वीरता, उनकी तलवार और उनका धनुष दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज बिना देखे, केवल आवाज सुनकर तीर चला देते थे। इसी कला को कहते थे शब्द भेदी बाण। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने छल और गद्दारी से पृथ्वीराज को हरा दिया। राजा को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां उनकी आंखें फोड़ दी गईं और रोज दरबार में उनका अपमान होता था। यही वह घड़ी थी जब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्रकट हुई। कहते हैं कि योगी गुरु ने ध्यान में बैठकर अपने शिष्य की पीड़ा देखी। उन्होंने पृथ्वीराज को आशीर्वाद दिया, वीर, तुम्हारी शक्ति अब भी जीवित है। धर्म और सम्मान की रक्षा। उसी समय पृथ्वीराज के मित्र और कवि चंदबरदाई ने दरबार में एक दोहा सुनाया। उस दोहे में गौरी की दूरी और दिशा का रहस्य छिपा था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने ये संकेत समझ लिया। उन्होंने अपने आखिरी तीर को चढ़ाया, आवाज सुनी और बाण छोड़ दिया। तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा और उसी पल गजनी के दरबार में वीरता और धर्म का जयघोष गूंज उठा। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ की कृपा और चंदबरदाई की बुद्धिमानी से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का अंतिम प्रमाण दिया। ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक लोककथा है जो हमें बताती है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब संत, गुरु और ईश्वर अपने वीरों की रक्षा जरूर करते हैं।